उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने भी एक बैठक करते हुए राज्य स्थापना दिवस की लोगों को बधाई दी है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकसित व समृद्ध राज्य गठन के निर्माण का संकल्प लिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगनिया सहित महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गीता रावल ने कहा कि राज्य गठन के लिए लोगों ने कई साल तक संघर्ष किया तथा अपना बलिदान भी दिया है। महिलाओं, युवाओं सहित राज्य कर्मचारियों ने राज्य गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कांग्रेस ने कहा कि समृद्धशाली उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए हम सबको एकजुट प्रयास करना होगा। आज पूरा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का 21वां वर्ष धूमधाम से मना रहा है। हम सब लोग उन महान सपूतों को जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई के लिए, उत्तराखंड के अलग राज्य की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हम सब लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिस भावना के अनुरूप उन आंदोलनकारियों ने अपनी जानें कुर्बान करी, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने जिस भावना से अलग राज्य की स्थापना करने हेतु कार्य किए, मैं उम्मीद करता हूं उनके भावना के अनुरूप हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड राज्य को संपन्न, सुदृढ़ और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे पूर्व साथी श्री सुनील भंडारी एवं मुन्ना पांडे जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। हम तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारा कार्यक्रम आज स्थापना दिवस के रूप में अपने उन शहीदों को याद करना तथा इसके पश्चात हम लोग पद यात्रा करेंगे। ये भी हमारे आज प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निर्देशित किया गया है। तो हम सत्यनिष्ठा के साथ उत्तराखंड के राज्य के भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हम लोग संघर्षरत करते रहेंगे और कांग्रेस जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, सभी लोग जो उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं वो कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। हमें गर्व है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ के लोग सभी खुशहाल होंगे, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम किया जाएगा। मैं राज्य स्थापना दिवस पर क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नाम, फ़ोन नंबर। और आज राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ इस उत्तराखंड नवोदित राज्य की है। ये हमारे उन शहीदों के सपनों का उत्तराखंड है जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस उत्तराखंड को बनाने में अपनी नींव रखी थी। आज उत्तराखंड एक विकसित राज्य के तौर पर पूरे भारतवर्ष में एक अमिट छाप छोड़ रहा है, ऐसा हम सब लोग देख भी रहे हैं। जिस प्रकार से विकास निरंतर जनपद बागेश्वर और कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ रहा है, हम सबको विश्वास है आने वाले समय में ये जनपद पूरे प्रदेश में एक अमिट छाप छोड़ेगा और विश्वास के साथ हम सब लोग इस जनपद को कहीं ना कहीं मौलिक तौर पर देखने का भी पूरा प्रयास करेंगे। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को एक बार पुनः राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 21वीं राज्य स्थापना दिवस में जो हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगाई, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उसके बाद पूरे उत्तराखंड के जो हमारे राज्य के निवासी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ 21वीं स्थापना दिवस की। आज मैं पत्रकारों को, पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सरकारी जो इस राज्य आंदोलनकारी से हमारे जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक संगठन जुड़े थे, छात्र नेता जुड़े थे और इस उत्तराखंड के जनमानस पूरा जुड़ा था, व्यापारी जुड़े थे, महिलाएं जुड़े थे, वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे वो दिन याद आते हैं जब राज्य उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चला, तब मैं बागेश्वर डिग्री कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी था। उस समय से इस राज्य की स्थापना के लिए हमने लड़ाई लड़ी और बहुत पुलिस के लाठी के डंडे खाए। जब हम आंदोलन में भाग लेते थे बहुत पिटते भी थे, वो दिन भी याद आते थे। हमारे सब साथी लोग कहते थे क्या होगा, उत्तराखंड राज्य बनेगा नहीं बनेगा। हमने कहा जो हमारा संघर्ष है वो संघर्ष याद करेगा। मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब हमने ये बागेश्वर स्टेट बैंक चौराहे पे मार खाई, लटकाए पुलिस के, और तमाम हमने जो अपने पूरा जो सरकारी तंत्र था वो पूरे अपने हाथों में ले लिया था कि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो। हम सब कोई मुख्यमंत्री बन गए थे, कोई मंत्री बन गए थे और कोई तहसीलदार, कोई एसडीएम, कोई डीएम। हमने
उन्होंने पूरे सरकारी तंत्र पर कब्जा किया था और जेल भरो आंदोलन चलाया था। पौड़ी में मुझे वो दिन याद है जब चारों तरफ से सब लोग, हम लोग छात्र नेता घिर गए थे, लेकिन मैं जरा बचपन से ही जरा जुझारूपन था, जरा खुरापात भी थी, लेकिन मैं उन सब के बीच में चले गया। लेकिन मैं कद का छोटा था, फिर भी सबसे ऊंचे होकर आवाज़ लगाई। लेकिन वहाँ भी हम बड़े मुश्किल से जो पुलिस गोली कांड हुआ उसमें बचे, वो दिन भी याद आते हैं। लेकिन आज जो हमारे संघर्षों का जो प्रतीत है, जो दिन है, आज उसी के फलस्वरूप हमें उत्तराखंड राज्य मिला। मैं चाहता हूँ सरकार आए, इस राज्य को जिस प्रकार और राज्य, हिमाचल का राज्य विकसित हो रहा है, उससे विकास बहुत ज़्यादा कर लिया, उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य भी विकासशील बने और विकसित हो। साथ ही में अपने नेता माननीय हरीश रावत जी ने आज जो 9 संकल्प दिए हैं, उन संकल्पों पर अपने कांग्रेस जनों से, यूथ कांग्रेस के साथियों से, अंकुर भाई से, पांडे जी से, सबसे अपने कांग्रेस के सीनियर लीडरों से, महिला लीडरों से, उनसे कहूँगा उन संकल्पों को भी, और उत्तराखंड के लोगों से भी कहूँगा उनको, उनके आदर्श भी चलने का काम करें। जो उनने कहा कि 30% हम उत्तराखंड को, जो हमारे प्रोडक्ट है, जो कृषि है, इसको खरीदने का काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी हमारे साथी कांग्रेस जन उत्तराखंड के जो सामान्य गांव के लोग हैं, उन पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।